नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शुक्र की चर्चा करेंगे। 120 दिनों के लिए शुक्र, जी हाँ दोस्तों, 2 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक यह तुला राशि में रहने वाला है। हाँ, बीच में कुछ दिन 6 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक ये कन्या राशि में वापस चला जाएगा। नवंबर के महीने में 15-16 दिन यह वक्री चाल से चलता हुआ पीछे चला जाएगा। हालांकि वक्री यह अक्टूबर को होगा, उसकी भी चर्चा करेंगे, परंतु काफ़ी समय यह तुला में वक्री चाल से चलता रहेगा। तो इतनी लंबी अवधि शुक्र का जैसा ग्रह आपके पंचम भाव को प्रभावित करे तो डेफिनेटली ये आपके लिए सुखद इंडिकेशन है, एक अच्छा इंडिकेशन है। केतु से 3-11 का संबंध है, गुरु से केंद्र में है, ये अच्छी स्थिति है। केतु और गुरु से, राहु से नवम में है, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। शनि से दोस्तों ये सोचने वाली बात है, छठे भाव में है। तो यहाँ पर ज़्यादातर गुरु, राहु, केतु, शुक्र, इनका संबंध अच्छा है। जिनकी राहु, केतु, गुरु या शुक्र की दशाएं हैं इस अवधि में 2 सितंबर से, उनके लिए तो ये गोचर अच्छा है। जिनकी शनि की दशा, अंतरदशा है, शनि में शुक्र, उन्हें थोड़ा सा है तो अपनी राशि में हाथ रोक कर यह फल देगा। आप ऐसा समझ सकते हैं। सफलता मिलेगी, कामयाबी तो मिलेगी पंचम स्थान को लेकर, पंचम भाव को लेकर, परंतु कई बार होता है जब शनि में शुक्र हो, शुक्र में शनि हो, तो स्थितियां 6-8 की स्थिति में हैं ये, तो स्थितियां इतनी अनुकूल नहीं होती, परंतु प्रतिकूलता भी नहीं होगी। तो ये कंसोलेशन है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, तो इसलिए अच्छा फल ही मिलेगा जिनकी शनि शुक्र की दशा है। परंतु राज्यों कारक पीरियड उनका रहेगा जिनका केतु शुक्र, गुरु शुक्र और शुक्र राहु इत्यादि हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर राज्यों कारक है, पंचम भाव में है। तो पंचम भाव में बैठकर ये स्पेकुलेशन से लाभ, शासन सत्ता से लाभ, संतान से कोई सुखद समाचार मिले, गर्भवती महिलाओं के लिए समय अच्छा रहे, छात्रों के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। हायर स्टडीज़ के इंस्टीट्यूट में आपकी एडमिशन हो जाती, और कोई ट्रेनिंग लेना चाहते, कोई कोर्स करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा समय रहेगा। एंटरटेनमेंट मीडिया जगत में है तो आपको सफलता मिलेगी। लव लाइफ खासकर आपका बेहतर होगा, शुक्र का ये गोचर। पंचम भाव में पंचमेश हो तो आपके पूर्व पुण्य साथ देते हैं, पास्ट कर्म। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर सुना है, हमारे अगर वीडियोस आप देख रहे हैं, पंचम भाव पास्ट कर्मों का भी होता है, नवम से नवम होता है भावत भावम के अनुसार। तो पंचम भाव से भी कहीं ना कहीं पिछले जन्म के आपके कर्म देखे जाते हैं। तो शुक्र अपनी राशि में, तो दैवी कृपा तो आपके ऊपर रहेगी इस अवधि में। ये 4 महीने आपके लिए मोटे तौर से कहें बहुत बेहतर जाने वाले हैं, क्योंकि जब भाग्य स्थान को कंट्रोल करने वाला ग्रह शनि केंद्र में है और शुक्र भी अपनी राशि में आ जाए, जो भाग्य के ऊपर काफ़ी कंट्रोल रखता है, क्योंकि नवम से नवम है, तो किस्मत आपका साथ देने वाली है। शनि और शुक्र दोनों ऐसे स्थिति में है कि किस्मत आपकी साथ होगी। तो इससे क्या होगा? धन की स्थिति बेहतर होगी, अचानक से लाभ होगा, विंडफॉल के योग बनेंगे, रिस्की इन्वेस्टमेंट से तो खास लाभ होगा ही होगा। राजनीतिक गलियारों में आपकी चर्चा रहेगी। जी हाँ, आप उच्च पद आसीन होंगे। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, मुझे लगता है उसमें सफलता मिलनी ऑलमोस्ट सर्टेन है। तुला राशि का शुक्र, अपनी राशि का शुक्र, यहाँ पर तुला राशि शुक्र को बहुत प्यारी है। वृषभ राशि भी शुक्र की अपनी राशि है, जो कि अर्दली साइन है। पंचम भाव बुद्धि का, इंटेलेक्ट का है। आप इस अवधि में जो भी कार्य कर रहे हैं जिसमें बुद्धि खास तौर से यूज होती है, कैलकुलेशंस का कामकाज है, रिसर्च का कामकाज है, गहन अध्ययन कर रहे हैं,
तो उसमें आपको सफलता मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है, शुक्र का अच्छी स्थिति में आ जाना, तो आपको रिसर्च में आनंद आएगा, जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। कुछ लिख रहे हैं, थर्ड हाउस क्रिएटिविटी का भी, ये पंचम भाव भी क्रिएटिविटी का, तो आप अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे कलाकार तो साबित होंगे। शुक्र कला के कारक हैं, परंतु क्रिएटिविटी में, मीडिया में, पत्रकारिता में भी आपका नाम होगा और आप अच्छा लिख पाएंगे। केतु के साथ शुक्र का संबंध, स्त्री वर्ग से भी आपको लाभ होगा। कहीं ना कहीं केतु दोस्तों की दशा अंतर्दशा वालों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस भी डेवलप हो जाते हैं। हालांकि केतु आप कहेंगे धर्म के साथ जोड़कर देखे जाते हैं, परंतु जब पंचमेश शुक्र सिर चढ़कर बोले तो केतु की भले दशा क्यों ना हो, तो कहने का मतलब जिनके रिश्तों में केतु दोस्तों, क्योंकि सप्तम भाव को देख रहा है नवम दृष्टि से, धनु राशि को देख रहा है, तो यह रिश्तों में ठंडक भी लाने का काम करता है, दूरियां भी बना देता है यदा कदा। तो शुक्र का अंतर आ जाने से, या शुक्र का अंतर ना भी आए, शुक्र पंचम भाव में इतने लंबे समय तक 120 दिन बल्कि 100 डेज तो रहेगा ऑलमोस्ट। कुछ दिन ही यह है, नवंबर के महीने में 15-16 दिन ही कन्या राशि में जाएगा, चतुर्थ भाव में। तो इसका मतलब है केतु की दशा अंतर्दशा वालों के लिए दाम्पत्य जीवन में एक बहार सी आने वाली है और रोजमर्रा की आमदन तो बढ़ेगी। ये मिथुन राशि, मिथुन लगन की अगर बात करें तो धन की स्थिति तो बेहतर होगी। पंचमेश पंचम भाव में हो तो आपका नेम फेम भी होता है, अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। और गुरु के कारण, गुरु और शुक्र का जिनका अंतर प्रत्यंतर है, महादशा अंतरदशा है या इवन, तो गुरु तो दोस्तों उच्च के पहले ही और आपके कर्म भाव के मालिक है। शुक्र की अंतरदशा हो, शुक्र से केंद्र में है, पंचम भाव में है, वो द्वितीय भाव में गुरु, तो ये अच्छा योग हो जाता है। गुरु शुक्र या शुक्र में गुरु की दशा वालों के लिए एक राहत, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, गुरु शुक्र केंद्र त्रिकोण में नहीं है, तो भी ये राहत देता है। और गुरु शुक्र में राहु हो तो प्यार मोहब्बत की पराकाष्ठा, ऊंचाइयां छुएंगे आप। क्रिएटिव लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। तो हर तरफ से शुक्र आपको सफलता देगा। विदेश यात्रा के योग बना देता है शुक्र में राहु हो। और अगेन सौंदर्य प्रसाधन कला के क्षेत्र से लाभ हो, और मीडिया जगत में, रंगमंच में जो कामकाज करते हैं, नाटक का मंचन करती हैं, फिल्म लाइन में हैं, मॉडलिंग में हैं, राहु और शुक्र का संबंध हो जाए तो राहु तो देखिए एक्सट्रीम मटेरियल प्लैनेट है, आपकी एम्बिशन को जगाता है, प्यार मोहब्बत में आपको सफलता देता है। शुक्र में राहु हो, राहु में शुक्र हो, तो स्थिति आपके लिए इस तरह की बनी हुई है। शनि में शुक्र, जैसा कि बताया, थोड़ा सा आपको स्पेकुलेशन में तो लाभ होगा, नो डाउट। अदरवाइज कैरियर को लेकर थोड़ा सा आपको सतर्क होकर आगे बढ़ना चाहिए, और कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से भी आपको सोच विचार कर रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि सिंह राशि शनि से छठे में है, 6-8 का रिलेशन है। शनि मीन राशि में है, जिनकी शनि की दशा अंतरदशा है, अथॉरिटी से डिस्टेंस बनाकर रखे, क्योंकि सिंह राशि में केतु का गोचर है, सूर्य की राशि में केतु का गोचर। यूँ तो आपके लगन के लिए, राशि के लिए अच्छा है। केतु आपको पराक्रमी बनाता है, आपके रिश्ते नाते इम्प्रूव करता है, मित्रों का साथ मिलता है, सोशल सर्कल आपका काम आता है, बल्कि सोशल सर्कल आपका बढ़ता है। यू इम्प्रूव यूर सोशल सर्कल, मित्र बहुत बन जाते हैं इस अवधि में। इस अवधि में आप 3 कुत्तों को कुछ ना कुछ खिलाते रहें तो अच्छा रहेगा। 3 डॉग्स, जी हाँ दोस्तों, बिकॉज तृतीय भाव का केतु है, तो ये अच्छा है, कम्युनिकेशन से लाभ करवाने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर शुक्र की बात कर रहे थे, स्त्री वर्ग से लाभ, कला के क्षेत्रों से लाभ, प्यार मोहब्बत में आपको सफलता मिले, आपका दाम्पत्य जीवन जो ठंडक में था, शुक्र के अपनी राशि में आने से आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो,
और कहीं ना कहीं व्यापार व्यवसाय विदेशों में अगर कर रहे हैं उसमें भी सफलता मिले। एमएनसीज में कामकाज करने वालों को सफलता मिले और व्यापार के लिए खास समय अच्छा रहे, क्योंकि गुरु अश्लेषा में है, बुध के नक्षत्र में, बुध व्यापार के कारक हैं और गुरु इस अवधि में आपको जाते जाते 31 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने से पहले अच्छी डील करवा देंगे। क्योंकि शुक्र का भाग्य को प्रभावित करना, किस्मत के भाव को प्रभावित करना, क्योंकि नवम भाव से पंचम में है तो किस्मत आपके साथ देती हुई नज़र आती है। और नवंबर के महीने में आपको बस रिस्क नहीं लेना, ये ध्यान रखिए। नवंबर के कब से कब तक, 6 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक, याद रखिए, नोट कर लीजिए डायरी में। इस अवधि में जब कन्या राशि में वक्री होकर जाएंगे तो आपको अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अदरवाइज भी रिस्क इन्वेस्टमेंट ना करें अगर आप स्पेकुलेशन का, शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं। तो शुक्र का ये गोचर अगर समअप करें बहुत बेहतर है, लाजवाब है। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है, लॉटरी के योग बनते हैं। जिनकी कुंडली में पंचमेश, लाभेश अच्छी स्थिति में है, मंगल और शुक्र अच्छी स्थिति में है या मंगल शुक्र केंद्र में इकट्ठे बैठे हैं, उनको लाभ हो जाया करता है, लॉटरी लग जाया करती है इस तरह की स्थिति में, क्योंकि लंबी अवधि तक है। स्पेकुलेशन से आप के घर में धन की कमी नहीं होगी, धन आता रहेगा। शेयर स्टॉक मार्केट में आप खुलकर पैसा इन्वेस्ट करें, आपको लाभ होगा। गोल्ड के सेल परचेज से भी लाभ होने के योग बनते हैं, क्योंकि गुरु शुक्र आपस में केंद्र में हैं। तो इस अवधि में फाइनेंस का जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां भी अनुकूल रहेंगी। अगर आप वक्ता प्रवक्ता हैं, खासकर गाइड हैं, टीचर हैं, तो भी आपको लाभ होगा। किसी तरह की भी टीचिंग करते हैं, गाइड करते हैं लोगों को, तो अच्छा रहेगा। और अगर राहु की चर्चा करें तो राहु दोस्तों विदेश भेजने की तैयारी कर रहा है आपके लिए, ये यहाँ पर आइडिया लगता है, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र राहु के समक्ष बैठा है, राहु से दृष्ट है, कहने का मतलब तो ये आपको विदेशों में आपका भाग्य चमकाता है, राहु शुक्र का संबंध। और कहीं ना कहीं अगर राहु शुक्र की दशा अंतरदशा है तो एमएनसीज में कामकाज करने वालों की तरक्की हो, एमएनसीज में काम करने का मौका भी मिले। और शनि परंतु 10th हाउस में आपको अपने देश में रहने को प्रेरित करता है, क्योंकि चतुर्थ भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है। शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसलिए शनि के उपाय करते रहें। शनि के दान कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी के दिमाग में है कि नवम भाव का मालिक है, इसका दान नहीं करना चाहिए, ऐसा कतई नहीं है। शनि अष्टम भाव का भी मालिक है, तो शनि के दान करें। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, शत्रुओं के साथ है, खासकर सूर्य, मंगल, राहु, केतु के साथ है, तो शनि के दान आप कर सकते हैं। चर्चा को आगे जारी रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।